मतलब बड़ा करता है पाल पोस के, ऐसा नहीं है। लेकिन सबको उम्मीद रखता है अपना बच्चे से, तो मेरी सासू माँ भी रखी है। लेकिन वो इतना घटिया लड़की है कि आज अपना बेटा को माँ से अलग करने के लिए एकदम पूरा तैयार है वो लड़की। हम थक तो बहुत गए और खुश तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज ये रूम हमको अपना लग रहा है, पहले जैसा हम रखते थे पहले। और अभी बहुत कुछ बाकी है सजावट का, तो वो सब भी हम करेंगे जैसे पहले हम करते थे। और तो और देखिए उसको मतलब इतना सारा कलर फेंक रखी थी यहाँ घर में कि हम जो कचरा भी फेंक दिया और साथ में उसको भी फेंक दिया। सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए आज ये रूम फाइनली खाली हो चुका है और मैं आज बहुत खुश हूँ। तो देखिए अभी कितना साफ सफाई किए हैं, इतना सारा यहाँ से कचरा निकला हुआ है पलंग के नीचे से, वो देखिए क्या बोलते हैं इसको, ये अलमीरा के नीचे से, इधर छज्जे से एकदम बहुत सारा सामान निकला हुआ था और कचरा एकदम भर भर के भरा हुआ था। मतलब इस रूम में सिर्फ उसको सोना था, खाना था, कुछ तो करना नहीं रहता था। तो हम बहुत देख रहे हैं कितना एकदम परेशान है, बहुत ज्यादा हम परेशान हैं। और अभी देखिए इतना खाली किए, साफ सफाइया किए हैं तो बहुत ज्यादा ही हमको थकावट महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा ही थक गए हैं। दिन भर से सोए भी नहीं है, अभी तक खाना भी नहीं खाए हैं, इतना मतलब थकावट हो गया हमको। और अभी पता नहीं वो कहाँ गई हुई है, हमको नहीं पता है इस चीज को लेके। तो घर से तो वो चली गई है, अब हमको नहीं पता इसके बाद क्या होगा नहीं होगा। और हम लोग यही सोच रहे थे कि चलो कम से कम ये रूम तो खाली हो चुका है, अब इस रूम में हम देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि ये रूम आज देखिए खाली हुआ है ना, तो बहुत सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप लोग इसके लिए हमको बदनामी दीजिए या फिर स्वार्थी बोलिए या कुछ भी बोलिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए गंदा घर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम जो रूम रखे इससे भी छोटा है, लेकिन हम सब चीज अच्छा से मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन वो लड़की एक जरा सा रूम में ना झाड़ू लगाती थी, ना पोछा लगाती थी, ना कुछ भी साफ करती थी। थोड़ा सा कपड़ा चला देती सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, तो क्या दिक्कत था। अभी हम अपना रूम ले जाके दिखाएंगे ना आप लोगों को, तो बोलिएगा हाँ रूम को कितना अच्छा तरीके से रखती है, इतना ही छोटा रूम को। और इसको बड़ा रूम हम दिए इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा से रखे। जब अकेले थी उस टाइम तो नहीं रखती थी, जब बच्चा हो गया तो बोलती है बच्चे में परेशान है। अभी देखेंगे ना जब वो जाएगी वहां पे, यहाँ तो उसका 10 बजे सुबह होता था, वहां देखते हैं वहां 2 बजे होगा कि 4 बजे सुबह होगा। वहां बच्चा उसका रोएगा कि जगेगा कि नहीं जगेगा, रात में कि कैसे सोएगी, वही चीज अब हमको देखना है। ब्लॉग तो जरूर वो डालेगी। अब अभी देखिए मेरा तो ब्लॉग आने से पहले ही वो पहले ही भोग चुकी है इस ब्लॉग में, जितना बोलना था मेरे बारे में गलत सही सब बोल चुकी है। आप ही लोग बताइए, घर अगर गंदा रहेगा तो आप लोग चैन से रह पाइएगा? हमेशा दिमाग में चीज चलेगा कि नहीं कि हर कोना 4 कोना होता है, 4 कोना में 3 कोना साफ रखिएगा, 1 कोना गंदा रहेगा, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? एकदम कोई भी काम के प्रति ना वो एकदम अच्छे तरीके से नहीं निभाती थी, कोई भी चीज नहीं। हमेशा जब देखो तब मोबाइल, जब देखो तब बिस्तर में, हमेशा पलंग तोड़ते रहती थी। सोना है, खाना है, बस और कुछ नहीं। अरे मेरे जैसा करके देखो, सब चीज एंजॉय करो लाइफ में, सिर्फ सोना खाना ही एंजॉय थोड़ी होता है। कितना मतलब दिमाग कितना वो चलाती थी अपना। अब अभी भी दिमाग चला के मतलब हम खाली करने बोले तो देखिए उसको कितना मन में ये चोट था कि उसको निकलना था घर से, तो निकल गई। हम बोले चाहे नहीं बोले वो चली गई, उसको जाने का मन था तभी ना चली गई। नहीं तो कोई भी अपना घर, अपना मतलब अपना रूम को या अपने घर को छोड़ के कोई जाता है कहीं भी? कोई नहीं जाता है। लेकिन वो उसको एक जरिया मिल गया कि हाँ चलो अब ये बोल रही है तो हम घर से निकल ही जाते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले उसको कि घर से निकल जाओ, चाहे ये करो चाहे वो करो। झगड़ा करती थी, बहसबाजी करती थी, किसी का बात नहीं सुनती थी। इसलिए बोले जब तुमको किसी साथ मिलकर रहना ही नहीं है, घर में रहना ही नहीं है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो इसमें हम क्या गलत बोले? तो आप तो बोलते हैं उसके पीछे पड़ गए हैं, तो आप ये क्या बोल रहे थे, और कोई बोल रहे थे बहुत कोई कि अब उसका पति है तो उसका बात नहीं सुनेगा। अरे हाँ भाई, उसका पति है तो उसी का बात नहीं सुनेगा। हम मेरे पर क्या ध्यान देगा? हम कौन है ये लोग का? आज साथ में ज्वाइंट फैमिली में थे तो हम हैं तो आप हैं, अब नहीं है तो हम आपके कौन हैं, यही वाला हाल हो जाएगा। ऐसा तो वो तो यही चाह ही रही थी कि फैमिली टूट जाए। अब हम लोग 2 बच्चे हैं तो हम लोग किसी भी तरह चलेंगे,
अब वो भी इस तरह से करेगी तो उसका तो हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। इसको थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए था। यही चीज बोलती है कि हाँ दीदी आप जैसा बोलते हैं हम वैसा करेंगे, चाहे हाँ हम घर फैमिली संभालेंगे, आपका है मतलब इस तरह से, ये सब तो बोलना था नहीं उसको जो मतलब मन में था वही चीज वो की। वो यही चीज चाहती थी कि हम घर से निकल जाएं, बस वो निकल गई। अब देखिए इतना रूम गंदा रखेगी, चाहे इस तरह से कचरा भर के रखेगी मन में, तो वो ऐसा आदमी फैमिली के साथ चलने लायक है? आप ही लोग बताइए। किस तरह का उसका दिमाग में चलता था, किस तरह का नजरिया था उसका, सोच कितना गंदा था उसका। इतना तो घटिया लड़के आज तक हमने देखे थे। मतलब एक बार बोली तो एक बार हम सिर्फ बोल दिए तो उसको चर्चा में लेके और चर्चा में ही खर्चा कर दी। खर्चा करेगी वहां जाके जहां भी रहेगी वो। अगर किसी को फैमिली का फैमिली का चाहत रहता है ना दोस्तों, तो वो फैमिली को समझने का कोशिश करता है, झुकता है फैमिली के प्रति। लेकिन वो तो सीना तान के चलने वाली लड़की है। मन में उसका चोर था तभी ना वो निकल गई घर से बिना किसी को बताए। बिना बोल रही है रूम खाली कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, जाओ जहाँ जाना है वहां जाओ, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन हम ज्यादा टेंशन हमको बस इस चीज का है कि वो बच्चे लोग को लेके चली जाती है। बच्चा लोग कैसे रहेगा बताइए? जब यहाँ पे उसका सुबह होता है 10 बजे 11 बजे, तो वहां बच्चे लोग को तो भूखे रखेगी एकदम, या तो फिर है सलमट रखेगी। यही एक उपाय है, तभी ना आराम फरमाएगी महारानी जैसा। हमको बोलती महारानी जी, आपने तो महारानी वाला काम करती है, सोना खाना घूमना फिरना, जब मन चाहे जहाँ चले जाना, किसी से कोई पूछने का मतलब नहीं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे, बताना कोई जोड़ी समझती नहीं है। मुंह उठाई बस चल दी। हम लोग को तो देखे हम उतना नहीं उसके बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर कर दी है ब्लॉग में हमको ला के, सोशल मीडिया में ला के। वो बहुत बड़ा गलती की है। हम मेरे बारे में उसको नहीं बोलना चाहिए था। हम फ्री रहते तो हम सुबह से कितना बहुत सारा हम ब्लॉग अपलोड किए रहते, बहुत सारा हम पोस्ट किए रहते ब्लॉग में, लेकिन हम एक भी बार नहीं आ पाते। क्यों? हम परेशान रहते हैं घर में। अब जब दिन भर से अभी तक इतना टाइम हो गया है घर को हमको साफ करते करते, जो है अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं, अब अभी खाएंगे भी नहीं, इतना टाइम हो गया है। तो हम अपना सारा सामान निकाले यहाँ से, जितना भी कचरा उचरा था सब निकाल के फेंके, साथ में उसको भी निकाल के फेंक दिए, क्योंकि हम बोल चुके थे ये चीज कि आप तो उसको इस रूम में रहने नहीं देंगे। अब ये घर में वो कहीं भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इस रूम में तो उसको अब कचरा नहीं फैलाने देंगे, कहे कि बहुत ज्यादा ही कचरा फैला चुकी है वो। हम थक तो बहुत गए और खुश तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज ये रूम हमको अपना लग रहा है, पहले जैसा हम रखते थे पहले। और अभी बहुत कुछ बाकी है सजावट का, तो वो सब भी हम करेंगे जैसे पहले हम करते थे। और तो और देखिए उसको मतलब इतना सारा कचरा फेंक रखी थी यहाँ घर में कि हम जो कचरा भी फेंक दिए और साथ में उसको भी फेंक दिए। अब आप लोग को जो बोलना है मेरे बारे में बोल दीजिए। अब आप लोग को भी हम देखते हैं कि आप लोग उसका कितना सपोर्ट करते हैं। सो मन में तो अशांति है मेरा बच्चे लोग को लेके, उसको लेके नहीं, क्योंकि बहुत बदतमीज थी एकदम। बात को तो इग्नोर करते रहती थी, कभी भी बात सुनती नहीं थी। आप लोग बोलते फेस टू फेस बात करो, क्या फेस टू फेस बात करें उससे? हम कभी तो इज्जत तो देती नहीं, वैल्यू पैसा का देती नहीं है, हमेशा तो बोलते रहती है। हम एक लाइन बोलेंगे वो 4 लाइन बोलेगी, उससे बात करके क्या फायदा? जो बहसी होगा उसमें सिर्फ उसके साथ में, आप लोग देखे भी होंगे ऑन कैमरा में जब डाले थे ब्लॉग में। और एक बात और हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आप लोग जो ये सब बिना नासमझ वाला जो बोलते हैं ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए आप लोग भी, क्योंकि हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम उसको घर से हाथ पकड़ के नहीं निकाले, वो खुद निकली है घर से, उसको मन था घर से निकलने के लिए, इसलिए घर से निकली है। कचरा फेंकाया वो भी फेंकाई। अगर वो चाहती तो बोलती कि हाँ हम रहेंगे यहाँ पे, हमको मन है यहाँ पे रहने का, दीदी हमको माफ कर दो, या फिर और भी कुछ। लेकिन उसको बोलने का तमीज एक जरा सा भी नहीं है कि बड़े के साथ कैसा बात करना चाहिए। सो है कि हम सबको बांध के रखते थे अपने पास। हाँ, काहे नहीं अपनाई? अपना फैमिली को अपनाना चाहिए ना। कभी वो चाहवे नहीं कि हम रखे अपना फैमिली को अपने साथ में। काहे नहीं अपनाई? अपना फैमिली को अपनाना चाहिए ना। कभी वो चाहवे नहीं कि हम रखे अपना फैमिली को अपने साथ में, कभी नहीं। अगर ऐसा था तो बोलती कि हाँ चलिए आप लोग भी मेरे साथ में, हम यहाँ नहीं रहेंगे इसके साथ में। ये चीज काहे नहीं बोलती है? कभी कभी नहीं बोलती है इस चीज को, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती है, फ्रीडम होकर रहना चाहती है, आजादी वाला जिंदगी चाहती है। इसीलिए हम तो ऐसा कभी नहीं सोचे। इतना साल हो गया मेरा शादी का, आज तक हम कभी ऐसा नहीं सोचे। लेकिन वो दुनिया को कि उसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे। लेकिन जानते हैं ना, एक बात हम बता देते हैं आप लोगों को, वो तो रह लेगी और हम लोग भी रह लेंगे, लेकिन बच्चे लोग नहीं रह पाएंगे। बस हम यही जानते हैं। सबसे ज्यादा टेंशन ना बच्चा का ही है उसका,
लेकिन हाँ, उसका बच्चा है तो वो समझे। आप लोग भी ठीक ही बोलते हैं कि उसका बच्चा है तो वो ना समझेगी, उसका हस्बैंड है तो वो ना समझेगी। इसलिए कुछ ज्यादा मतलब घिसते रहिएगा ना, रस्सी तो टूट ही जाता है। वही डोर है जो अब टूट गया है, तो अब उसको उस रस्सी में छोड़ देते हैं। क्या वो रस्सी को पकड़ के रखेगी या छोड़ देगी वो समझे। लेकिन हम तो अब छोड़ दिए हैं, छोड़ना ही बेटर है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग से भी हमको सुनने को मिलता है जो कि हमको अच्छा नहीं लगता ये सब सुन के। अब उसका हस्बैंड है तो उसका सपोर्ट ही करेगा, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। ज्यादा अपनापन दिखाए ना, इसलिए हमको अपनापन में लाठी मिला है और कुछ नहीं मिला हमको। अपनापन क्या होता है, परिवार फैमिली को लेके चलना होता है, परिवार के साथ बोल चाल, खाना पीना। एक चीज आप ही लोग सोच के देखिए कि कोई फैमिली में इतना साल रहने के बाद, इतना बचपन से मतलब जन्म जो देती है माँ के बारे में हम बोल रहे हैं, माँ के साथ रहने के बाद अगर वो माँ बुढ़ापा में बेटा का अगर उम्मीद करती है तो क्यों करती है। आखिर सब कोई बच्चा को मतलब बड़ा करता है पाल पोस के, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कोई उम्मीद रखता है अपना बच्चे से, तो मेरी सासू माँ भी रखी है। लेकिन वो इतना घटिया लड़की है कि आज अपना बेटा को माँ से अलग करने के लिए एकदम पूरा तैयार है वो लड़की। बस यही कारण है कि उसका बेटा जाना नहीं चाहता है। मेरे वजह से कोई मतलब नहीं है। और आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे वजह से जा रही है, वो अपना खुद के रीजन से जा रही है यहाँ से, मेरे रीजन से नहीं जा रही है। आप ही लोग सोच के देखिए, क्यों जाना चाहेगी कोई लड़की। बहुत किसी का घर में देखिएगा फैमिली मैटर में लड़ाई झगड़ा कैसे भी होता है, लेकिन उसी घर में रहना है, वहीं पे रहना चाहे जैसे रहना। एक दिन तो फिर बातचीत होता ही है, लेकिन वो ऐसा करके जा रही है कि जिंदगी भर के लिए वो इस चीज के लिए अफसोस करेगी ना। हम लोग तो चलिए बात की बात है, लेकिन वो खुद अफसोस करेगी इस चीज के लिए कि हम कहाँ एक कदम उठाए थे, खुद पछताएगी इस चीज का। एक माँ को अपने बेटे से दूर करना बहुत बड़ी बात है। आप ही लोग सोच के देखिए कैसा लगेगा उस टाइम। अब वो जाना नहीं चाहता है, वो डायरेक्ट यही बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रही है। तो जाओ भाई, तुम्हारा पति है, लेके जाओ। उनका और भी बेटा है, और भी पुतो लोग है, वो सब तो देखेगी, ऐसा थोड़ी है। और हम तो हमेशा ही एकदम हम उनका जिम्मेवारी उठाने के लिए हमेशा से ही हम रेडी हैं। हम कभी इस चीज के लिए मना नहीं किए हैं। अब जिसको जिसको जहाँ जहाँ जाना जा सकता है, मेरा घर है, परिवार है, तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे। बस हम इतना ही जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कोई भी बात का मेरा बुरा लगा हो तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। और आप लोग सही गलत का ही डिसीजन दीजिएगा जो भी है। ऐसा फालतू में कोई भी चीज आप लोग कमेंट में मत बोलिएगा जो कि हमको अच्छा ना लगे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।